हेलो, हाय, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। पिछली वाली कक्षा में हमने आपको भाषा विकास के बारे में पढ़ा था, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। हमने पढ़ा था कि कैसा बालक जब जन्म लेता है तो उसके रोने से लेकर के उसका जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। आज की हमारी क्लास होने वाली है बालक का सामाजिक विकास। देखो, बालक का सामाजिक विकास ये ऐसा नहीं है कि जैसे वो ज़मीन पे आया, मतलब धरती पे आया, जैसे उसका जन्म हुआ तुरंत वो बालक सामाजिक जो होती हैं परंपराएं वो सीख लेता है। जन्म के समय शिशु एक जैविक प्राणी के रूप में होता है। ठीक है, जन्म के समय जो शिशु होता है ना, एक जैविक प्राणी के रूप में, यानी कि जिंदा लाश की तरह होता है। इस समय वह स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उसे अपने प्रत्येक कार्य के लिए माता पिता या घर में और कोई सदस्य हैं, दादी दादा, नानी नाना, आसपास के रहने वाले जो भी घर में सदस्य रहते हैं उनके ऊपर आत्मनिर्भर रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, बालक समाज के संपर्क में आता है और उसका सामाजिक विकास हो जाता है। ये तो हुई कुछ बातें। आगे हम बात करें, है एक स्टेंट है हरलॉक, यानी कि हरलॉक के अनुसार इन्होंने कहा है कोई भी सामाजिक पैदा नहीं होता, वह दूसरों के होते हुए भी अकेला ही होता है। उन्होंने कहा है, हरलॉक ने कहा है कि जब देखो बच्चा, क्या अभी हमने क्या बताया, जो शिशु होता है एक जिंदा लाश की तरह होता है, यानी कि जैविक प्राणी के रूप में होता है। उसको समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। ठीक है, वह किसी और के साथ होते हुए भी वो अकेला महसूस करता है। वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर, मतलब किसी और के साथ में आकर के वो समायोजन की प्रक्रिया से सीखता है। इसलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके कहने का मतलब ये है कि जब शिशु जन्म लेता है तब उसके अंदर सामाजिक का कोई भी जो A to Z नहीं पता होता, लेकिन जब लोगों के संपर्क में आता है तो समाज में जो होने वाली सामाजिकरण है वो सीख लेता है। फिर आगे बात करें ग्रीन के अनुसार, इन्होंने कहा है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म और व्यक्तित्व को प्राप्त करता, इन्होंने कहा। फिर आगे बात करें जॉनसन के अनुसार, इन्होंने कहा कि सामाजिकरण वह शिक्षा है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं निभाने में मदद करता। ये देखो, ये हुई स्टेटमेंट। इसको तो कुछ समझाने वाली बात नहीं, तो उसको वैसे ही याद कर लेना है। आगे हम थोड़ी बात करें सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी कि किसी की भी शिशु के अंदर सामाजिक प्रक्रिया होती कैसी है। तो सामाजिक विकास को समझने के लिए सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है समझना आवश्यक हो जाता है। हमने क्या बताया कि सामाजिकरण को समझने से पहले जो सामाजिकरण होता है उसको समझना दरअसल सामाजिकरण का सामाजिक मूलभूत आधार होता है। समाजीकरण जो होता है ना, बालक को समाज में रहने के योग्य बनाता है। ठीक है, बालक समाज में रहकर ही अच्छा बुरा सीखता है, यानी कि क्षमा सीखता है, दया सीखता है, बलिदान सीखता है, किसी के साथ सहयोग करना सीखता है, सहिष्णुता सीखता है, प्रतिस्पर्धा, ये सब जो गुण होते हैं वो सीखता है कहाँ से, सामाजिक से। और जो वो सीखता है वही हस्तांतरित करता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब आगे बात करें हैं समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया 3 स्टेज होती है। पहला है जीव रचना, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है समाज। एक है ऑर्गेनाइज्म, दूसरा है इंडिविजुअल, तीसरा है सोसाइटी। यानी कि हम जीव रचना के बारे में समझते हैं। जीव रचना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्म। जीव रचना प्राणी को क्षमताएं प्रदान करती है जिसके द्वारा वह व्यवहार में सीखकर भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। यानी कि जो जीव रचना है किसी की, मतलब किसी शिशु के अंदर जो अगर भाई देखो जिंदा है तभी तो सामाजिकरण सीख पाएगा, अगर वो मुर्दा है तो नहीं सीख पाएगा। तो इस पहले पॉइंट का अर्थ ये निकलता है कि जो शिशु होता है उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जिसके द्वारा वो जो भी सीख रहा है वो किसी के माध्यम से कह सके, यानी कि उसके अंदर सजीवता होना चाहिए। अब देखो, कोई लकड़ी है, ईंटा पत्थर है, तो उसके अंदर तो जीव रचना नहीं आएगी ना। एक जिंदा लाश कहते हैं कि जो सजीव हो उसके अंदर आएगी। तो इसका अर्थ ये निकल रहा है जीव रचना का कि मतलब कि कोई भी अगर शिशु है तो जीव रचना कोई भी प्राणी है तो उसको क्षमताएं प्रदान करता है, यानी कि कुछ कहने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है जिसके द्वारा वह जो भी उसके अंदर के व्यवहार है वो सीखकर भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सके।
आगे हम बात करें व्यक्तित्व यानी कि इंडिविजुअल। अब ये क्या होता है, देखो व्यक्त सामाजिकरण की प्रक्रिया का आधार एक बिंदु होता है, ठीक है। प्राणी में आत्म का विकास होने पर ही वह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कर रहा कि कोई भी व्यक्ति है ना, तो अगर सामाजिकरण की प्रक्रिया का जो आधार होता है ये एक बिंदु की तरह होता है। अगर प्राणी के अंदर जो विकास होता है ना समाजीकरण का, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बातें सीखेगा, अगर निगेटिव उसके अंदर की आत्म विकास है तो वो निगेटिव बातें सोचेगा। अब बात करें हैं समाज की यानी कि सोसाइटी की बात करें। देखो समाज वह होता है, समाज वह क्षेत्र होता है जहाँ व्यक्ति विभिन्न अंतः क्रिया को करता है। यानी कि समाज वो हो जहाँ शिशु जो समाज में होने वाली क्रियाएं होती हैं, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी अच्छे बुरे दया क्षमा जो भी अच्छी बुरी क्वालिटी होती है समाज के अंदर से ही सीखता है। फिर से एक बार हम बता दें जीव रचना यानी कि ऑर्गेनाइज्म। जीव रचना क्या है, जीव रचना प्राणी को क्षमताएं प्रदान करता है, प्राणी को क्षमताएं प्रदान करता है जिसके द्वारा वह व्यवहार में सीखकर भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। दूसरा बात करें व्यक्तित्व यानी कि इंडिविजुअल। ये क्या होता है, व्यक्तित्व सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक आधार बिंदु होता है। प्राणी में आत्म का विकास होने पर ही वह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आगे बात करें हम समाज की यानी कि सोसाइटी। समाज क्या है, समाज वह क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति विभिन्न अंतः क्रियाओं को करता है। तो अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, जो व्यक्ति को आत्म की विकसित कर सके, उसके सामाजिक विकास को व्यक्तित्व निर्माण में सहायता प्रदान करती है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि सामाजिकरण के कितने स्टेज होते हैं, तो 3 स्टेज होते हैं, एक जीव रचना, एक व्यक्तित्व, एक समाज, ठीक है। अब आगे हम बात करें सामाजिकरण के साधन यानी कि सामाजिकरण के साधन कौन कौन से। यानी कि कोई भी शिशु है अगर वो कहाँ से सामाजिकरण के जो भी रीति रिवाज होते हैं तो वो सीख पाएगा, अच्छा बुरा जो सीख पाएगा। तो एक प्रथम होता है मतलब प्राथमिक समूह, एक होता है द्वितीय समूह। अब हम प्राथमिक समूह यानी कि जो शिशु है पहले किन 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 लोगों के साथ मिलकर के सामाजिक नियमों को सीख सकता है, फिर दूसरा है कि किन किन नियमों से सीखता है। तो परिवार क्या है, पहला है परिवार। तो परिवार क्या है, सबसे पहले बालक की पाठशाला क्या है, कोई भी बालक है तो उसकी जो पहली पाठशाला होती है वो परिवार रहता है, क्योंकि वो जब शिशु जन्म लिया तो वो तुरंत किसी और से तो मिल नहीं सकता ना, अपने परिवारों से मिल सकता, क्योंकि वो तो अपने पैरों से चल नहीं पाता है। तो सबसे पहले परिवार ही उसका समाज है, यानी कि सबसे पहले वो परिवार से सीखेगा। उसके बाद में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब चलने फिरने के लायक हो जाएगा तो स्कूल भी जाने लगा, तो उसके फिर समाज का विकास कहाँ से होने लगेगा, स्कूल के साथी से। उसके बाद में जब स्कूल के साथी से होने लगा तो फिर अपने घर पे अगल बगल के जो लोग होते हैं आस पड़ोस के उनके साथ खेलेगा, फिर स्कूल में जो रहने वाले हैं लोग उनसे सीखेगा, फिर नातेदार यानी कि जो रिश्तेदार होते हैं जो घर में आते हैं तो उनसे सीखेगा, फिर धार्मिक समूह से सीखेगा। यानी कि ये होगा प्राथमिक में। प्राथमिक कौन कौन है, परिवार है, स्कूल के साथी, पास पड़ोस, स्कूल, नातेदार समूह, धार्मिक समूह। फिर आगे बात करें हम द्वितीय में पहला क्या है, आर्थिक समूह। यानी कि काम करने लगेगा तो फिर सीखेगा, मतलब आर्थिक मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब क्या, मतलब मनी या धन से होता है। तो पैसा बड़ा हो जाएगा तो पैसा कमाने लगा, पैसा जब कमाने लगेगा तो अलग अलग सी चीज़ें सीखने लगेगा। फिर आगे राजनीति, अगर कोई नेता बनना चाहता है, मतलब कोई नेता वाले फील्ड में है तो नेता वाले कल्चर से सीखेगा, फिर सामाजिक सीखेगा, फिर सांस्कृतिक सीखेगा। ये हो गए सामाजिकरण के साधन, प्राथमिक और द्वितीयक। आगे हम बात करें, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर लॉ का ये स्टेटमेंट है, ये तो इसको याद कर लेना। और हमने क्या बताया कि जो जन्म के समय शिशु क्या होता है, एक जैविक यानी कि जिंदा प्राणी के रूप में होता है। इस समय वह स्वयं को कोई भी कार्य नहीं कर सकता, मतलब खुद से वो कोई कार्य नहीं कर सकता। उसे अपनी कार्य करवाने के लिए वो अपने माता पिता या घर में जो रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं, आस पड़ोस के होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है बालक समाज के साथ आता है, फिर सामाजिक विकास उसका होता रहता है। फिर हमने बात करा सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया को विकास को समझने के लिए हमें सामाजिक प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे कैसे स्टेज से
उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो समाजीकरण को सीख सकता है। बालक जो समाज में रहने के योग्य बनाता है, बालक समाज में रहकर ही क्षमा, दया, अच्छा बुरा ये सब सीखता है। फिर हमने बात किया जीव रचना की, यानी कि अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति है तभी वो उसके अंदर क्षमता है तभी वो सीख सकता है। फिर हमने व्यक्तित्व को समझा, समाज को समझा। आगे हम चलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि समाज में ऐसे क्या फैक्टर होते हैं जो बालक के सामाजिक विकास में प्रभाव डालते हैं। तो पहला क्या है, स्वस्थ एवं शारीरिक विकास का बनावट, यानी कि अगर बालक अपने अंदर से स्वस्थ है और उसका जो शरीर का बनावट है, यानी कि देखो कोई भी अगर शिशु है वो उसको पोलियो हो गया है या और, तो समाज में जो लोग होते हैं या समाज में जो जिसके पास वो रहता है तो लोग उसे हीन भावना से देखने लगते हैं, तो उसका क्या भी प्रभाव पड़ता है ना। तो स्वस्थ भी, यानी कि वो दुबला पतला है, उसको कुछ बीमारी हो गई है, छुआछूत की बीमारी हो गई है, तो समाज के साथ बैठने उठने में उसको तकलीफ महसूस होगी ना, या फिर सामने वाले को तकलीफ महसूस होगी, वो कंफर्टेबल नहीं महसूस करेगा। तो इसलिए स्वस्थ रहना और शारीरिक बनावट में भी बहुत भूमिका निभाता है समाज में रहने के लिए। फिर है पारिवारिक वातावरण, यानी कि घर में वातावरण कैसा है, कला है, शांति है या सुखी है या कुछ भी गम है, तो जब परिवार का जो भी जैसा वातावरण रहेगा बालक जैसा होगा, बालक को अपने घर से ही सारी चीज़ें सीखेगा। फिर आगे बात करें विद्यालय, यानी कि विद्यालय के बाद इसमें हम क्या करें। देखो हम सब जानते हैं कि परिवार होता है जो कि बच्चे का प्रथम पाठशाला होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जो शिशु होता है, जो बालक होता है, वो हमेशा घर ही में कैद रहता है, आस पड़ोस भी जाता है, पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, सब कुछ करने जाता है। तो जब विद्यालय में जाता है तो विद्यालय से तो बहुत सारी समाजीकरण की व्यवस्था बनी रहती है। बालक भी जो विद्यालय में जाता है तो उसका भी तो समाज विकास होता है वहाँ पे भी। तो अगर टीचर कैसे हैं, उसका सहपाठी कैसे हैं, ये सब मायने रखता है विद्यालय में। आगे हम बात करें मनोरंजन के अवसर, यानी कि मनोरंजन के अवसर कैसे हो, ये होता है विकास को प्रभावित करने वाले। ठीक है, आगे बात करें भाषा विकास। अब बालक का भाषा विकास, यानी कि बालक अगर किसी समाज में रह रहा है, यानी कि अपने पड़ोस में गया है, किसी से गाली रे टे करके बात कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सीधापना रहता है, तब भी तो समाज की जो अगल बगल के लोग रहते हैं, अगर वो अच्छा बोलता है तो लोग अच्छा प्रभाव देते हैं, अगर वो रे टे करके बात करता है तो उसके साथ बुरा प्रभाव, यानी कि जो समाज में रहता है वो अपना इमेज खराब कर लेता है। तो भाषा विकास भी उसका बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है समाज को विकास के प्रभावित वाले कारक में। फिर आगे बात करें बालकों के समूह के साथ, यानी कि जो बालक इस समाज में है, जिसका अपना साथी बना है, वो साथी कैसा है, कहीं वो चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं वो किसी को मारपीट तो नहीं कर रहा है, गुंडेगिरी या कुछ भी कर रहा है, गलत व्यवहार तो नहीं कर रहा है, तो उसके साथी भी बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। फिर आगे बात करें बालकों के व्यक्तित्व, यानी कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो बालकों का व्यक्तित्व भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे बात करें संवेगात्मक, मतलब बालकों का संवेगात्मक मतलब संवेग से है, यानी कि उसके इमोशन से है। इमोशन क्या होता है, हंसी खुशी गम, ये क्या है, हम इमोशन तो हैं। तो जैसा संवेग रहेगा, यानी कि जैसी उसकी इमोशन होगी, उसका सामाजिक विकास भी वैसा प्रभाव डालेगा। फिर आगे अब हम आगे बुद्धि की बात करें, तो बालक की बुद्धि जैसा रहेगा ना वैसे लोग व्यवहार करेंगे। यानी कि देखो मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर कोई दोस्त है, 2 3 4 दोस्त हैं और 3 दोस्त 4 दोस्त उसके बहुत अच्छे हैं, मतलब कि जो उसको IQ लेवल है बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक है मंद बुद्धि है, तो जो तीनों रहेंगे वो क्या करेंगे, जो मंद बुद्धि है उसको साथ चिढ़ाएंगे, उसको कुछ करेंगे, मतलब गलत व्यवहार करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, तो उसे क्या बुद्धि कम है इसलिए मजाक बना रहे हैं, तो उसका जो सामाजिक विकास है ना वो भी प्रभाव डाले, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि विकास जो है वो कम डेवलपमेंट हुई है। आगे बात करें लिंग भेद तो भाई बहुत ज़्यादा रोल करता है कि कभी देखो होता है कि घर में कहते हैं कि ये लड़कियां हैं इनको बाहर मत भेजो, ये लड़के हैं इनको बाहर भेजो, मतलब लिंग लड़की लड़कों को ज़्यादा अंतर देखते हैं समाज में तो अक्सर देखने को मिलता है, जिसकी उसके सामाजिक विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। फिर उसकी आर्थिक स्थिति, यानी कि उनकी जो धन मनी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। ठीक है,
आगे हम बात करें समाजीकरण की 4 अवस्थाएं, यानी समाजीकरण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं। किनके अनुसार? बाहुबली के अनुसार इन्होंने समाजीकरण को 4 अवस्थाओं में बांटा है। एक होता प्रथम, दूसरा होता तृतीय, दूसरा होता द्वितीय, तीसरा होता तृतीय, चतुर्थ। अब आगे हम प्रथम की बात करें। प्रथम क्या होता है? जन्म के कुछ सप्ताह शिशु व्यक्तियों में अंतर स्थापित नहीं कर पाते, यानी कि जब शिशु का जन्म हुआ है ना, शिशु का प्रथम अवस्था में शिशु का जब जन्म हुआ है तो वो अंतर समझ नहीं पाता कि ये हमारे माँ बाप हैं या हमारे सगे हैं या हमारे अदर पड़ोसी हैं, मतलब वो अंतर नहीं कर पाता है कि हमारे ये कौन लगते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें द्वितीय। जब द्वितीय की स्टेज आता है तो व्यक्तियों में अंतर समझने लगता है, यानी कि वो अपने पहचानने लगता है कि ये मेरे घर के हैं, मतलब कि ये हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये हमारे पालन पोषण कर रहे हैं, ये हमें हर तरह से केयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारे अपने हैं। तो वो अंतर समझने लगता है, परिचित को भी देखने में समझ जाता है कि हाँ ये मेरे घर के नहीं हैं। फिर आगे हम बात करें तृतीय। यह अवस्था बालक के चलने के क्रियात्मक कौशल के विकास के साथ प्रारंभ होता है, यानी कि तृतीय अवस्था में होता है। जब तृतीय स्टेज आता है तब इसमें क्या होता है? बालक समाज में जाने लगता है। और समाज में जाने कैसे जाता है वो? मतलब इस स्टेज में आता है तो बच्चा चलने लगता है, और जब चलने लगा तो इसके मतलब कि वो जब चलने लगा तो घर में तो कैद रहेगा नहीं, इधर उधर जाएगा, पास पड़ोस में जाएगा, तो पास पड़ोस में जाएगा तब लोगों से क्या करेगा? कुछ ना कुछ सामाजिक जो होती रहती है समाज में वो सीखना चालू कर देता। कब? तृतीय के स्टेज में आएगा तब। चतुर्थ में क्या होगा? 4 वर्ष के प्रारंभ में बालक के पर्याप्त सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं, यानी कि जब 4 वर्ष का बालक होता है तो समाज में जो भी हो रही हैं वो सामाजिकरण, उसके अंदर गुण, जो समाज में होने वाले गुण हैं, अच्छाई हैं, बुराई हैं, वो उसका विकसित हो जाता है। कौन सी अवस्था में? चतुर्थ में। प्रथम में क्या होता? प्रथम में अंतर नहीं समझ पाता है। द्वितीय में क्या होता? अंतर समझने लगता है। तृतीय में क्या होता? वो खुद जाता है अंतर समझने के लिए, यानी कि द्वितीय में क्या हो रहा था कि अपने घर ही में देख रहा था, अंतर समझ रहा था कि हमारे दादी दादा हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, को समझने लगता है। लेकिन जब तृतीय में होता तो बालक खुद से जाता, मतलब उसके कोई ज़बरदस्ती नहीं होता, वो खुद से जाता है, मतलब बालक इस सिस्टम में चलने लगता है और खुद जाकर समाज में होने वाली गुण को सीखता है। चतुर्थ में क्या होता है? जब 4 वर्ष का जब बालक होता है, यानी कि जब 4 साल में वो समाज में जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी कुछ भी हैं, वो सीखना शुरू कर देता है, यानी कि जो सीखने का गुण होता है एकदम से परिपक्वता एकदम ही विकसित हो जाती है। आगे हम बात करें सामाजिक विकास के मानदंड। पहला क्या है? सामाजिक परिपक्वता। दूसरा क्या है? सामाजिक अनुरूपता। तीसरा क्या है? सामाजिक समायोजन। चतुर्थ क्या है? ये 40 नहीं है, चतुर्थ है, ये सब 30, 10, 20 नहीं है, यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है। चतुर्थ क्या है? अंतःक्रिया। पांचवा क्या है? सहभागिता। अब देखो हम पहले को समझते हैं, सामाजिक विकास के मानदंड। सामाजिक परिपक्वता, इसमें क्या होता है? देखो, व्यक्ति समाज के मूल्यों को, नियमों को, आदर्शों के अनुसार व्यवहार प्रदर्शन करे जो व्यक्ति के बहिर्मुखी होते हैं, उनमें सामाजिकता परिपक्वता अंतर्मुखी व्यक्ति की तुलना में से अधिक पाई जाती है। इस स्टेज में क्या होता है? सामाजिक परिपक्वता में इसमें क्या होता है? जैसे हम बता दें कि जो व्यक्ति होता है ना, समाज में जो भी होने वाली जो मतलब अच्छी बातें होती हैं, आदर्श बातें होती हैं, नियमों वाली बातें होती हैं, वही व्यवहार में प्रदर्शन करता है। ये नहीं कि जो नियम कानून में है ही नहीं उसको भी, जैसे मान लो कि जो संविधान में नहीं लागू है वो भी कार्य करने लग जाओ, तो ऐसा नहीं है। समाज में जो व्यक्ति होता है समाज के नियमों और अनुसार ही कार्य करता है। जो अगर उसकी बुराइयां होती है वो अंदर छुपी रहती है, जो उसकी अच्छाइयाँ होती है वो दिखती है। ठीक है, जो कानून में है, जो कानून में है वही कार्य करता है, बगैर कानून वाली कामें नहीं करता, अगर है भी तो अंदर छुपाया रहता है। ठीक है, आगे हम बात करें सामाजिक अनुरूपता। सामाजिक अनुरूपता क्या होता है? देखो, सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार ही कार्य करना, यानी कि समाज में जो होने वाली कार्य है उससे ही करना, जो कार्य समाज नहीं मतलब ऑर्डर देता है उसको नहीं करता है। ठीक है, आगे हम बात करें सामाजिक समायोजन। इसमें क्या होता है? समाज के सदस्यों के बीच शीघ्रता के समायोजन स्थापित करना, यानी कि जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनके बीच में एक जॉइंट
ज्वाइंट स्थापित कर लेना, यानी कि समाज में जो भी नियम, कानून, कल्चर जो भी होते रहते हैं, उनको जल्दी से एक्सेप्ट करना। यानी कि ये नहीं कि जो समाज में हो रहा है उस नियमों को ना माने। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना आया था, तो उसको अब इस जिद पे अड़ जाओ कि नहीं, हमें कोरोना नाम का कुछ बीमारी हो ही नहीं थी, ऐसा नहीं है। जो समाज में हो रही है उसको जल्दी से एक्सेप्ट करना। किस स्टेज में बताया गया है? सामाजिक समायोजन में। इसमें क्या होता है? समाज के सदस्यों के बीच शीघ्रता से समायोजन स्थापित कर लेना। फिर बात करें हैं सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें क्या होता है? देखो, इसमें ये होता है कि जो 2 से 2 अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक क्रियाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, एक होता है संगठनात्मक, एक होता है विघटनात्मक। हमने क्या बताया? इसमें बताया है कि सामाजिक अंतःक्रिया में ये होता है कि जैसे 2 से 2 अधिक लोग हों, हाँ, 2 हों या 2 से अधिक लोग हों, उन दोनों के बीच में परस्पर यानी कि समायोजन कर लेना, समायोजन करके आदान प्रदान करना। एक होता है संगठनात्मक, दूसरा होता विघटनात्मक। हम यहाँ पे लिख देते हैं संगठनात्मक। अब संगठनात्मक इसमें क्या होता है? देखो, व्यक्त होगा क्या? सहयोगी होगा, सहानुभूति होगा, सामाजिकता होगा और सहिष्णुता होगा। जबकि इसमें क्या होगा? विघटनात्मक में इसमें झूठ बोलेगा, तनाव में रहेगा, चोरी करेगा, दूसरों के साथ तंग करेगा। ठीक है, अंतःक्रिया वाले में बताया हमने। फिर क्या है? सामाजिक सहभागिता, यानी कि सामाजिक सहभागिता क्या होगा? तो देखो, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, यही है सहभागिता। ठीक है, फिर से हम शुरू से बता देते हैं। देखो, सामाजिक विकास के मानदंड। पहला है सामाजिक परिपक्वता, यानी कि जो समाज में होने वाले मूल्यों हो, नियमों हो, उसको ही दिखाना। हाँ, और जो समाज में जो मतलब कि वैध है, जिसको नहीं माना जाता है, उसको अपने अंदर ही रख लेना। ठीक है, उसको बाहर नहीं करना, वो है सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक अनुरूपता ये क्या है? कि जो समाज में होने वाली नियम कानून है, उसके अनुसार ही काम करना। ठीक है, फिर अगला है समायोजन, यानी कि जो समाज में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में रह करके एक जुड़ाव करना। हाँ, जुड़ाव स्थापित, यानी कि समायोजन क्रिया कर लेना, समायोजन स्थापित कर लेना। ठीक है, समाज के सदस्यों के बीच में शीघ्रता से समायोजन स्थापित कर लेना। फिर है अंतःक्रिया, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें क्या होता है? देखो, जैसे कि 2 से 2 अधिक व्यक्ति हों, या 2 हों या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, इनके बीच में सामाजिक क्रियाओं को आदान प्रदान करना। एक है संगठनात्मक, दूसरा है विघटनात्मक। संगठनात्मक क्या होता है? कि लोगों को जोड़ कर रखे। ठीक है, विघटनात्मक होता है कि लोगों को मतलब कटाव की तरह रहे हैं। संगठनात्मक क्या होता है? तो कोई सहयोग की भावना से करके लोगों को इकट्ठा करें, सहानुभूति दिखा करें, सामुदायिकता मतलब कि समुदाय में रहकर सहिष्णुता। जबकि विघटनात्मक में जैसे कैसे अलग हो, झूठ बोल करके, तनाव करके, हाँ, किसी को तनाव डाल करके, चोरी करके, दूसरे को तंग कर करके विघटनात्मक कर सकते हैं। अगला कौन है? सामाजिक सहभागिता। अब इसमें क्या होगा? सामाजिक जो भी कार्य, समाज में होने वाली जो भी कार्यक्रम है, उसमें भाग लेना, सामाजिक सहभागिता है। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में, नेट और टीजीटी पीजीटी में यहाँ से एक टॉपिक आ चुका है कि सामाजिक विकास के मानदंड में से इसे 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक वाला दे देगा। तो इसको ऐसे याद कर लेना: सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक समायोजन, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सहभागिता। ठीक है, अब इसको मिटा के अगले पॉइंट पे चलते हैं। शैशवावस्था और बचपनावस्था में सामाजिक विकास है। देखो, शैशवावस्था, देखो, सामाजिक विकास की जो अवस्था होती है ना शिशु की, मतलब हम शिशु की बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास की जो अवस्था होती है ना, वो शिशु की सचेतनता की अवस्था कहलाती है। क्योंकि जब प्रारंभ में सामाजिक विकास की अवस्था होता है ना, तो वह उन व्यक्तियों की, मतलब वो उन लोगों से सचेतनता होता है कि जो लोग उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, यानी कि जो उनकी आवश्यकता को पूर्ति करता है। यानी कि शिशु अवस्था को सामाजिक विकास की अवस्था शिशु के सचेतनता की अवस्था कहलाती है, क्योंकि प्रारंभ सामाजिक विकास की अवस्था में सर्वप्रथम वह उन व्यक्तियों के प्रति सचेतनता, यहाँ पे ताना लिखा होता है, जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति, यानी कि वो उन लोगों के साथ आकर्षित होता है जो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ठीक है, आगे हम बात करें। देखो,
यहाँ पे हम पढ़े शिशु का समाज माँ, यानी कि जो शिशु की जो प्रारंभ में शिशु का जो समाज होता है ना, वो कहाँ से होता है, उसकी माँ उसकी समाज होती है। मानी कि मतलब कि उसका सबसे सामाजिक विकास में सबसे पहला नंबर किसका आता है, उसकी माँ का आता है। यानी कि अगर एग्ज़ाम में हाल में आ जाए कि शिशु का समाज का शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी पहले माँ से होती है। यानी प्रारंभ में शिशु का समाज उसकी माँ होती है। फिर बात करें प्रथम शिक्षिका माँ, यानी कि बालक की जो प्रथम शिक्षिका होती है, जो टीचर होती है, उनकी क्या होती है, माँ। माँ ही तो सिखाती कि बेटा कोई परिचित है तो उनसे हाय हेलो करो, उनसे नमस्ते दुआ सलाम करो, या फिर कोई जा रहा है तो उनसे अच्छे से बात करो, उनसे अच्छे से व्यवहार करो। तो ये जो सिखा रही हो क्या, एक अच्छे टीचर की तो क्वालिटी होती है कि अपने जो भी बच्चे हैं उसको अच्छे से समझाएं। तो उसका क्या प्रथम शिक्षिका में से क्या होती है, माँ होती है। आगे हम बात करें प्रथम पाठशाला, यानी कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होता है, परिवार होता है। परिवार में ही अपने अच्छे बुरे का चीज़ सीखता है। फिर देखो आगे हम बात करें, जब 2.5 साल से 3 माह का बालक होता है ना, तो माँ की जो आहट होती है ना, आहट और परछाई से ही पहचान लेता है। ठीक है, आहट और परछाई से पहचान लेता, परछाई यानी कि कब, जब 2.5 से, यानी कि 2.5 से 3 माह का, हाँ, जब 2.5 से 3 माह का होता है ना, तो वो अपनी माँ का आहट से और परछाई से ही पहचानने लगता है। जब 5 और 6 का माह होता है ना, तब शिशु दूसरे व्यक्ति को मतलब पहचानने लगता है। ठीक है, जैसे कि घर में दादा दादी हैं, ठीक है, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या आस पड़ोस के जो मतलब अगर ज़्यादा आते हैं ना, तो उनको पहचानने लगता है। कब, जब 5 से 6 माह का होता है। और जब 6 से 7 माह का होता है, तो बालक दूसरों को ध्यान आकर्षित करने लग जाता है। यानी कि जो उनके हाव भाव हो वो सब प्रदर्शित करने लगे, जैसे किसी को देखकर मुस्कुराना, हाँ, किसी परिचित को देखकर मुस्कुराना, मतलब कि जो पहचान में आ रहा तो उसको देखकर मुस्कुराना, और फिर अगर वो अपरिचित है तो उनको देखकर चुप होना। कब हो जाता है, 6-7 माह में, यानी कि दूसरों से हाव भाव प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, और जब 8 से 9 माह का आता है, 8 से 9 माह होता है, तो बालक दूसरों के हाव भाव समझने लगता है। अगर तुम उसको गुस्सा करोगी ना, तो वो समझ जाएगा कि हमसे गुस्सा कर रही हैं, और जब प्यार दिखाओगी तो वो प्यार समझेगा कि मतलब मुझसे प्यार से बात कर रही हैं। कब, ये 8 से 9 माह में। ठीक है, 9 माह में क्या होता है, 9 माह में होता है कि शिशु खिसक कर परिचितों मतलब कि जो पहचान वाले हैं उनके पास चला जा सकता है। कब, जब 9 माह का होता है। फिर आगे हम बात करें कि जब 1.5 वर्ष का बालक होता है ना, तो वयस्क को जो घर में वयस्क होते हैं उनको रुचि लेने लगता है, और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है। फिर जो वो करते हैं ना, उनका वो नकल करने लगता है। कब, जब 1.5 से 2.5 वर्ष का होता है तब। ठीक है, जब 1.5 वर्ष का बालक होता है ना, तो जो घर में मतलब उससे बड़े लोग रहते हैं, जैसे माने मतलब कि उसके पापा दादा दादी, जो वो करेंगे ना, तो उनको व्यवहार को वो नकल करने लगता है। कब, जब 1.5 वर्ष का होता है तब। फिर 2 वर्ष में क्या होता है, लोगों को देख करके ना उसके अंदर एक सहयोग की भावना आने लगती है, मतलब मदद करने को सोचता है। ठीक है, हमने क्या बताया है कि शिशु की जो समाज होता है, मतलब कि प्रारंभ में शिशु का जो समाज होता है उसकी क्या होती है, माँ होती है। बालक का प्रथम शिक्षिका कौन होती है, उसकी माँ होती हैं। बालक का प्रथम पाठशाला क्या होता है, परिवार होता है। फिर हमने बताया कि 2.5 से 3 माह में जो होता है, बालक अपनी माँ की आहट और परछाई से पहचानने लगता है। फिर हमने बताया 5 से 6 माह में क्या होता है, शिशु दूसरों व्यक्ति को, ये जिससे आसपास में रहते हैं, जैसे माता पिता दादा दादी नाना नानी चाचा चाची, इन लोग को देखकर मतलब पहचानने लगता है, परिचित होने लगता है। फिर हमने बताया 6-7 माह में क्या होता है, 6-7 में बालक दूसरों को ध्यान आकर्षित करने लगता है, यानी कि उनके हाव भाव को जानने लगता है। जैसे कि मतलब अगर घर में मेहमान आ गए हैं तो उनको देखकर एकदम से हक्का बक्का हो जाएंगे, और जैसे मेहमान चला जाएंगे तो इसे एकदम से नॉर्मली होने लगता है। फिर हम बात करें 8 से 9 माह में, 8 से 9 माह में क्या होता है कि बालक दूसरों को हाव भाव के समझने लगता है, यानी कि अगर आप उसे मतलब चुपके से ले जाकर डांटोगे ना, तो वो समझ जाएगा कि हमें गुस्सा दिखा ली। अगर प्यार से बात करोगे तो वो समझने लगेगा कि मुझसे प्यार से बात करने लगी है, मतलब कि 8-9 माह में हाव भाव को जानने लगता है। फिर हमने बताया 9 माह में क्या होता है, 9 माह में जब शिशु होता है
वो मतलब कोई परिचित अगर मतलब जैसे अपनी दादी दादा अपनी नानी नाना के सामने वो खुद से जा सकता है खिसक खिसक कर। फिर हमने 1.5 वर्ष के बारे में बताया। 1.5 वर्ष में क्या होता है कि बालक मतलब बालक को अपने घर में जो मतलब बड़े हैं उनसे वयस्क लोग हैं उनको देख कर के अनुकरण करने लगता है। फिर हमने बताया 2 वर्ष में क्या होता है। 2 वर्ष में बालक को जो होता है सहयोग की भावना आने लगती है, यानी कि दूसरों को मदद करने लग जाता है। ठीक है। देखो बच्चा जो होता है ना, बच्चा जन्म के समय ना तो वो सामाजिक होता है, ना ही समाज के विरोधी होता है। वो अपने विकास को जो क्रम होता है ना, वो धीरे धीरे विभिन्न जो प्रतिमान होता है उनको सीख कर ही उनके अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है। बालक क्या होता है, ना तो वो सामाजिक होता है, मतलब ना वो तो सामाजिक होता है ना सामाजिक के विरोधी होता है। उस समाज में आकर के ही सामाजिक चीज़ें होती हैं जो सीखने लगता है। ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने हॉरलॉक के अनुसार पढ़ा है, हमने ग्रीन के अनुसार, हमने जॉनसन के अनुसार ने पढ़ा कि सामाजिकरण वह शिक्षा होती है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं में निभाने का मदद करती है। फिर हमने सामाजिकरण की प्रक्रिया समझा है। सामाजिक प्रक्रिया में 3 आते हैं। एक जीव रचना, एक होता है व्यक्तित्व, एक होता है समाज। जिसे जीव रचना को कहते हैं ऑर्गेनाइज्म, व्यक्तित्व को कहते हैं इंडिविजुअल, समाज को कहते हैं सोसाइटी। ठीक है। फिर हमने सामाजिकरण के साधन पढ़ा। फिर हमने सामाजिकरण के 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, जो प्रथम थी, द्वितीय थी, तृतीय थी। हमने फिर सामाजिकरण के प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा, समाज में विकास में मानदंड पढ़ा। फिर हमने शिशुअवस्था और बचपनावस्था में विकास पढ़ा। आई होप आप लोगों की क्लास समझ में आई होगी। हमने बहुत मतलब ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, कम से कम 6, 7, 8 पेज का है, लेकिन हमने बहुत कम इसको निचोड़ के पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आप PDF जब पाना चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप हैंड मतलब मैंने अपने हाथों से लिखा है नोट्स, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, जो हमारा होगा अगला क्लास क्रियात्मक विकास के ऊपर होगा। कल हम क्रियात्मक विकास के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है। आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।